नमस्कार, रिपोर्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे से जयपुर लौट आए हैं। सीएम ने गुरुवार को नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश के विकास कार्यों पर चर्चा की। पहली बार ऐसा हुआ जब मुख्यमंत्री अधिकारियों के बड़े लवाजमे को लेकर दिल्ली पहुँचे थे। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित कई मंत्रियों से चर्चा की। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात व्यक्तिगत हुई है। सूत्रों की माने तो अमित शाह से मुलाकात में किरोड़ी लाल मीणा प्रकरण पर भी डिटेल में चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रकरण के बारे में अमित शाह को अवगत कराया है। चर्चा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात में राजनीतिक नियुक्तियों पर मंथन हुआ है। लेकर जाते हैं, कृषि मंत्री के साथ महत्वपूर्ण मंथन हुआ है, क्या देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय हमारे ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आता हूँ और मुलाकात करता हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे को मिलता है। इसकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज जिन विषयों को लेकर के माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जितनी हमारी योजनाएं हैं, उन्हीं योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट से लेकर के और आज हमें क्या आवश्यकता है, कैसे चलना चाहिए, उन सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आपके पूरे प्रयास से कि माननीय हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी का जो हमें सहयोग मिलता है, उसके कारण हमने एक नवाचार राजस्थान में कई किए हैं। और वो नवाचार, क्योंकि हमारी जो दीदी हैं, बहनें हैं, आदि आबादी है, इनके बिना ना कोई प्रदेश विकसित बन सकता है, ना देश विकसित बन सकता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम वो नए इनोवेशन कर रहे हैं, उनमें हमें बहुत बड़ा सहयोग केंद्र सरकार का मिलता है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जिन जिन विषयों को लेकर के मैं आया था, वो सारे विषय माननीय मंत्री महोदय ने सॉल्व किए हैं और आगे आश्वस्त भी किया है कि अगर इस तरह से आप काम करेंगे तो आगे भी आपको उसी तरह से पूरा सहयोग मिलेगा। भजनलाल शर्मा जी के साथ बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। सबसे पहले तो उन्हें बधाई देना चाहूंगा। कई नवाचार राजस्थान में वो कर रहे हैं। एक नवाचार है गरीबी मुक्त गांव बनाने का। कोई बीपीएल नहीं रहेगा गांव में, और उसके लिए बजट में उन्होंने प्रावधान किया और 5000 गांव टारगेट किए हैं कि उनमें कोई भी गरीब नहीं रहेगा, बीपीएल नहीं रहेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं और उसके अतिरिक्त कुछ बजट लगेगा तो बजट में उसका प्रावधान किया है। मैं इस नवाचार के लिए उनको हृदय से बधाई देता हूं। फिर ग्रामीण विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन भी बेहतर राजस्थान में हो रहा है। अब मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 24 लाख के आसपास मकान राजस्थान का लक्ष्य आवंटित किया था। इनमें से लगभग 20 लाख के आसपास पूरा हो चुका है, बाकी तेजी से काम चल रहा है। अभी राजस्थान में 2018 की जो आवास प्लस की सूची है, उसमें 2,77,000 मकान और शेष है जो आवासहीन पात्र भाई बहनों को दिए जाने हैं। तो 2018 की पूरी सूची को हम अप्रैल में संतृप्त कर देंगे। राजस्थान को 2,77,000 मकान और आवंटित कर दिए जाएंगे। मतलब 2018 तक की आबादी के सर्वे के हिसाब से कोई भी घर नहीं छूटेगा, सबके मकान बनेंगे। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से राजस्थान उसमें बहुत बेहतर काम कर रहा है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक फूल सिंह मीणा के सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि प्रदेश में दिव्यांगों को सरकार प्रमोशन में 4% नोशनल आरक्षण देगी। मंत्री ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में राज्य सरकार 30 जून 2016 से नोशनल प्रमोशन का फायदा देने का काम कर रही है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को चिट्ठी लिखकर 2016 से दिव्यांगों को पदोन्नति में 4% नोशनल आरक्षण देने से पड़ने वाले आर्थिक भार का ब्यौरा मांगा है।
गहलोत ने कहा कि आर्थिक भार की गणना पूरी होते ही नीतिगत फैसला लेकर दिव्यांगों को प्रमोशन में आरक्षण का फायदा दिया जाएगा। पूरे देश भर में दिव्यांगों को 4% आरक्षण दिया गया। उसके बाद में पदोन्नति में भी 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया। उन्होंने नॉस्टल के आधार पर उन्होंने कहा कि मैं आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। तो मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल संख्या 521/2008 राजीव गुप्ता बनाम भारत संघ के निर्णय के आदेशों की पालना में भारत सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 30/6/2016 से दिव्यांगजनों को पदोन्नति में काल्पनिक लाभ देने के लिए ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 28/12/2023 जारी किया गया। अतः राज्य सरकार भी दिव्यांगजनों को दिनांक 30/6/2016 से काल्पनिक पदोन्नति का लाभ देने के लिए जो प्रकरण है वो प्रक्रियाधीन है। साथ ही वित्त विभाग के निर्देशानुसार दिव्यांगजनों को 30/6/2016 से पदोन्नति का काल्पनिक लाभ दिए जाने से उत्पन्न होने वाले वित्तीय भार की गणना करने हेतु समस्त विभागों को पत्र प्रेषित कर वित्तीय भार की सूचना संकलित करने की प्रक्रियाधीन है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद में नौसल आधार पर राजस्थान में भी नीतिगत निर्णय लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए पदोन्नति में भी दिव्यांगजनों को 4% जो आरक्षण है उसका लाभ दिए जाने के पर काम करेगा। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में 200 में से 167 विधायकों ने सवाल लगाए हैं। इन विधायकों ने अब तक करीब 9,800 प्रश्न लगाए हैं। इस दौरान बीजेपी के गढ़ी विधायक कैलाश चंद्र मीणा ने राजस्थान विधानसभा में तारबंदी के आवेदन को लेकर सवाल किया, जिसका जवाब मंत्री के बिश्नोई ने दिया। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि 17 जो आवेदन हुए थे उसमें से 10 स्वीकृत हैं और 17 बाकी हैं। क्या इन कृषकों को पॉली हाउस का लाभ सरकार देना चाहती है या नहीं? दूसरा मेरा ये विषय है कि तारबंदी में जैसे संयुक्त रूप से जो योजना चल रही है उसमें 5 एकड़ भूमि ली गई है जिससे किसानों को पूरा लाभ नहीं मिलता है। टीएसपी के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि 2.5 एकड़ की जाए, कम की जाए ताकि किसान उसका लाभ ले सकें। और ये निवेदन है कि 24 और 25 में 2 बजट में भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार ने क्या क्या लक्ष्य रखे और कितना बजट रखा, ये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। और सौर ऊर्जा संयंत्र में जो हिस्सा राशि जमा करनी है वो टीएडी विभाग से देय होती है, तो क्या सरकार उसको देना चाहती है या नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय गढ़ी से आने वाले सदस्य को बताना चाहूँगा, भजनलाल जी की सरकार सदैव किसान हित के लिए कार्य करती आई है। और माननीय सदस्य ने जैसा कि पूछा कि वर्ष 2024-25 में और 25-26 के बजट में 50,000 कृषकों को 20,000 किलोमीटर में तारबंदी स्थापित करने हेतु 216.80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया तथा वर्ष 25-26 की बजट घोषणा में 75,000 कृषकों को 30,000 किलोमीटर तारबंदी स्थापित करने के लिए 324 करोड़ का अनुदान उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। और जैसे कि माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 5 किलोमीटर की बनिस्पत वो जो 2.5 किलोमीटर का जो 2.5 एकड़ का जो सवाल किया है उसका परीक्षण और निरीक्षण करा करके उसके लिए भी, क्योंकि किसानों के हित के लिए समय समय पर अलग अलग उनके हितों के लिए कार्रवाई सदैव की गई है, तो उसी श्रृंखला के अंदर उसका भी निरीक्षण करवा करके उसके लिए उचित कार्रवाई के निर्देश दे दिए जाएंगे। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की दिशा में हाईकमान चाहता है कि अब फैसला दिल्ली से नहीं बल्कि राज्यों और जिलों से हो। लिहाजा इसके लिए जिला अध्यक्षकों को फिर से पावरफुल बनाने का एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। सभी 780 जिला अध्यक्षकों को 3 दिन के लिए दिल्ली में मंथन करने के लिए बुलाया गया है। राजस्थान के जिला अध्यक्षकों को 3 अप्रैल को मंथन के लिए दिल्ली बुलाया गया है। कांग्रेस हाईकमान इन दिनों पार्टी के सुनहरे दिन वापस लाने के कवायद में जुटा हुआ है। राहुल गांधी चाहते हैं कि पार्टी के फैसले अब दिल्ली दरबार से नहीं बल्कि नीचे ग्राउंड से होने चाहिए। लिहाजा इसके लिए 1970 के दशक की तरह जिला अध्यक्षकों को फिर से जिंदा करने का एक्शन प्लान बनाया गया है। कांग्रेस हाईकमान अब सीधा जिला अध्यक्षकों से संवाद करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ेगा। जयपुर में चाकसू की शील डूंगरी स्थित शीतला माता मंदिर में लखनी मेला गुरुवार से शुरू हो गया। मेला शुक्रवार शाम तक चलेगा। दूर दराज से आए हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही श्रद्धालुओं ने माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मेला परिसर में सभी समाजों की लगभग 50 धर्मशालाएं बनी हुई हैं, जहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। दूर दराज से आए रिश्तेदार एक दूसरे से मिल रहे हैं। मेला परिसर में खिलौने, कृषि उपकरण, घरेलू सामान और खाद्य पदार्थों की दुकानें लगी हैं। महिला श्रृंगार की सामग्री की सैकड़ों दुकानें भी मौजूद हैं। मनोरंजन के विभिन्न साधन भी उपलब्ध हैं।
चाकसू एसीपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मेला में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 50 सादी वर्दी में जवान भी तैनात किए गए हैं। अभी के लिए केवल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।